अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आज चारशंबे के रोज़ सरकारी मीडिया को बताया कि उन्होंने हालिया दिनों में ना तो अमरीकी खुसूसी मंदोब स्टीव विटकोफ से रब्ता किया है और ना ही मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक और बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना है और इन्हें उम्मीद है कि तेहरान वाशिंगटन के साथ कोई मुआहिदा कर लेगा। इराक़ची ने वाज़ेह किया कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं चल सकते। बातचीत सिर्फ तभी मुमकिन है जब धमकियाँ और नाजायज़ मुतालबात ख़त्म हो जाए। दरअसल ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि तेहरान आलमी क़वानीन के दायरे में जंग रोकने वाले हर अमल का खैर मुक़द्दम करता है। इराक़ में वज़ारत उज़्मा के अहम उम्मीदवार नूरी अल-मालिकी ने वाशिंगटन की वाज़ेह मदाखलत की शदीद मज़म्मत की है। ये रद्द-ए-अमल सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अल-मालिकी ने यह ओहदा संभाला तो वो इराक़ के लिए तमाम अमेरिकी इमदाद बंद कर देंगे। अल-मालिकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम इराक़ के दाखिली मामलात में अमेरिकी मदाखलत को यकसर मुस्तरद करते हैं और इसे इराक़ के जमहूरी निज़ाम की खिलाफ वर्जी समझते हैं। सदर के अल-मालिकी के दौरे हुकूमत 2006 से 2014 में ईरान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर वाशिंगटन के साथ इनके इख्तलाफात पैदा हुए थे। इराक़ ने शाम के शुमाल मशरिक़ में वाक़े अल-हौल कैंप को ख़त्म करने और वहाँ मौजूद हज़ारों इराक़ी शहरियों की वापसी का अमल शुरू कर दिया है। सरकारी खबरसां इदारे INA के मुताबिक अब तक तकरीबन 19,000 इराक़ी वापस आ चुके हैं, जिन्हें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में दोबारा बसाया गया है। हुकाम का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इस जगह को इंतहा पसंदाना नज़रियात के फैलाव के लिए इस्तेमाल होने से रोका जा सके। मशरक़ी यरूशलम के इलाक़े सलवान में फ़लस्तीनी रिहायशी क़ायद रजबी और इनके पड़ोसियों को इजरायली आबादकार तंजीम के हक़ में घर खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रजबी को इजरायली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वसत मार्च यानी रमज़ान के अख्ताम तक घर खाली करने की मोहलत दी गई है। रजबी का कहना है कि इनका ख़ानदान 1967 से यहाँ मुक़ीम है, जबकि इजराइल आबादकार इसे तारीख़ी तौर पर अपनी ज़मीन करार दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की आला सिफारतकार काजा कल्लास ने आज चारशंबे के रोज़ कहा कि यूरोप को अपनी दिफाई कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने ब्रुसेल्स में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब यूरोप वाशिंगटन की तरजीहात का मरकज़ नहीं रहा, इसलिए यूरोप को अपनी बका के लिए दूसरों पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए बताया कि एक बहरी बेड़ा तेज़ी से भरपूर ताकत, जोश और वाज़ेह मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ा है। वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़े बेड़े की क़यादत अजीम तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की तरह यह बहरी बेड़ा भी ज़रूरत पड़ने पर ताकत, तशद्दुद से अमन मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ओमान और बहरे अरब के स्ट्रेटेजिक पानियों में अपना बड़े पैमाने पर आर्मडा तैनात किया है। इसकी कमांड कोई आम जहाज़ नहीं करता, बल्कि जौहरी ताकत से चलने वाला USS अब्राहम लिंकन करता है। इत्तलात के मुताबिक ये स्ट्राइक ग्रुप मशरिक़ व सतह के इलाके में दाखिल हो गया है। 3 गाइड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS सुपरवांस, USS माइकल मर्फी और USS फ्रैंक E पैटरसन जूनियर भी इसके साथ तैनात हैं। ये कैरियर दर्जनों F-35C और FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाका तैयारों से लैस है, जो ईरान के किसी भी हिस्से पर दुरुस्त हमले करने की सलाहियत रखता है। इसे ख़ास तौर पर अपनाए हरमुज़ के करीब रखा गया है ताकि ईरान के हर इक़दाम पर नज़र रखी जा सके और ज़रूरत पड़ने पर फौरी मिसाइल हमले किए जाएँ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर आज चारशंबे के रोज़ चाइना के बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इस दौरे का मकसद तवील अरसे से कशीदा बरतानिया चीन ताल्लुकात को बहाल करना है। 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का चीन का पहला दौरा है और हालिया हफ्तों में कई मगरबी रहनुमाओं के बीजिंग के दौरे के सिलसिले का हिस्सा है, जहाँ वो गैर मुतवक्किअ अमरीकी पॉलिसियों के तनाजुर में चीन से रवाबित बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर मुतवक्किअ तौर पर जुमे को शांघाई का दौरा भी करेंगे, जिसके बाद वो जापान जाएंगे, जहां वज़ीर-ए-आज़म साइना ताकाइची से मुलाकात करेंगे।
चीनी सदर शी जिनपिंग के लिए यह दौरा इस बात का मौका है कि बीजिंग ऐसे वक्त में जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने वाशिंगटन और इसके मगरबी इत्तेहादियों के तारीखी ताल्लुकात को मुतसलसल कर दिया है, खुद को एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर पेश करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को रातों रात उठा लिया था। अब इनकी नजरें इराकी इंतखाबात पर हैं। हालांकि अभी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं हुआ है, ताहम रुझानात बताते हैं कि नूरी अल-मालिकी का पल्ला भारी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज के ऐलान से कबल ही इराक को धमकी दी है कि अगर नूरी अल-मालिकी दोबारा मुंतखब हुए तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अल-मालिकी की साबिक़ा हुकूमत में इराक गुर्बत और मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार हो गया था और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नूरी अल-मालिकी दोबारा इख्तिदार में आए तो अमेरिका इराक को तबाह कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी पॉलिसियों को पागलपन करार देते हुए खबरदार किया है कि अगर वो वापस आए तो अमेरिका इराक को कोई मदद फराहम नहीं करेगा। अल-मालिकी 1968 में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक ईरान की हिमायत याफ्ता दावा पार्टी से था और इन्हें 1979 से 1980 के दौरान सद्दाम हुसैन के बास पार्टी की हुकूमत की मुखालिफत करने पर मौत की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा के बाद वो मुल्क छोड़कर चले गए थे। वो 2003 में अमेरिका की ज़ेर क़यादत इराक जंग के बाद वापस आए थे। नूर अल-मालिकी इस्लामिक दावा पार्टी के रहनुमा में 2006 से 2014 तक मुसलसिल 2 मरतबा इराक के वज़ीर-ए-आज़म रहे। इन्हें पार्लियामेंट में अक्सरियत रखने वाले शिया राब्ता फ्रेमवर्क ने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नामज़द किया है। इत्तेहाद का कहना है कि अल-मालिकी सियासी और इंतज़ामी तजुर्बा रखते हैं और वो इससे कबल हुकूमती ओहदे पर फायज रह चुके हैं, जिससे इनकी वापसी के इम्कानात बढ़ गए हैं। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस वक्त इंतखाबात का इनेकाद एक गलती होगा। नेतन्याहू को कौमी बजट मंजूर करवाने में नाकामी की सूरत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का सामना करना पड़ सकता है। नेतन्याहू ने टेलीविज़न पर नशर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बिल्कुल मुझे तशवीश है, मेरे ख्याल में हम एक निहायत हसास सूरत हाल में हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंतखाबात हमारी आखिरी तरजीह है। हम इस साल के आखिर में इंतखाबात करवाएंगे। इस वक्त इंतखाबात के इनेकाद मेरे ख्याल में गलती होगा और अगर 31 मार्च तक बजट मंजूर ना हुआ तो इसके नतीजे में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वीज़ा प्रोग्राम में इस्लाहात की कोशिशों के तनाजुर में गवर्नर ग्रेग एबिट ने अपने बयान में कहा है कि टैक्स दहिंदगान के पैसों से चलने वाले नौकरियों में सबसे पहले टेक्सास के शहरियों को तरजीह दी जानी चाहिए। इस पाबंदी का मकसद H-1B वीज़ा प्रोग्राम के लिए कानूनी ज़वाबित तैयार करना और मुमकिना इस्लाहात को नाफिज करने का वक्त देना है। ये पाबंदी 31 मई 2027 तक नाफिज रहेगी, ताहम टेक्सास वर्क फोर्स कमीशन की इजाज़त से इस्तिस्ना दिया जा सकता है। गवर्नर के हुक्मनामे के तहत तमाम इदारों को H-1B वीज़ा होल्डर्स की तादाद, मुलाजमतों की नवियत, पैदाइश के ममालिक और वीज़ा की मुद्दत से मुतालिक तफसीलात फराहम करने होंगी। डेमोक्रेट रहनुमा और टेक्सास मैक्सिकन अमेरिकन लेजिस्लेटिव काकस के चेयरमैन रामोन जूनियर ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे जामियात, तहकीकी मराकिज़ और अस्पतालों में अमले की किल्लत बढ़ेगी और अवामी खिदमत मुतासिर होगी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक चीन ने एनवीडिया के H-200 मसनूई ज़हानत चिप की पहली खेप की दरामद की मंजूरी दे दी है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि बीजिंग अपने AI ज़रूरियात और मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ देने के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश में है। 2 ज़राए ने अपनी शिनाख्त खुफिया रखने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया है कि बाइटडांस, अलीबाबा और टेंसबेट के मजमूई तौर पर 4 लाख से ज़ायद H-200 चिप्स खरीदने की मंजूरी दी गई है, जबकि दीगर इदारे भी अगली मंजूरियों के लिए कतार में शामिल हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक यह मंजूरी इस दौरान दी गई जब एनवीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जैनसन हैवांग इस हफ्ते चीन के दौरे पर थे। चीन की वजारत बराए सनत व तिजारत और एनवीडिया दोनों ने इस पर तबसरा करने से गुरेज किया है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने मुल्क के जौहरी मज़ाहमत, सलाहियत और हर्ब व ज़र्ब क़ुव्वत को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। मुल्क की सरकारी खबरसां ANC KCNA ने आज 4 शुंबे को जारी करदा खबर में कहा है कि शुमाली कोरिया ने एक बड़े कैलिबर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की कामयाब तजुर्बाती फायरिंग की है। यह तजुर्बाती फायरिंग शुमाली कोरिया महकमा मिसाइल की तरफ से की गई है और इसका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए फायर सिस्टम की कारकर्दगी तस्दीक करता है। सदर किम जोंग उन ने दीगर आला हुकाम के हमरा बजाते खुद फायरिंग का मुशाहिदा किया। ईरान ने खबरदार किया है कि पड़ोसी ममालिक को दुश्मन समझा जाएगा अगर ईरान पर हमले के लिए इनके इलाके का इस्तेमाल किया गया। ये इंतबाह एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मशरक़ सतह के पानियों में पहुंचने के बाद जारी किया गया। बयान पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर ने इलाकाई कशीदगी के बढ़ते हुए माहौल में दिया।
सिपाही पासदारान के बहरिया के सियासी नायब मोहम्मद अकबरजादा न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हमसाया ममालिक हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर उनकी सरजमीन, आसमानी हुदूद या पानियों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया तो वो दुश्मन समझे जाएंगे। ये इंतबा एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक और अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तेहरान वाशिंगटन के साथ किसी मुआहदे पर रजामंदी जाहिर करेगा। तुर्की और नाइजीरिया ने सनत, तिजारत, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया है और कहा है कि इक़्तिसादी रवाबित को नुमायां सतह पर वसअत देने के लिए नए तरीक़ेकार का निफाज़ किया जाएगा। तुर्की की वज़ारत तिजारत उमर बोलात ने कहा है कि नाइजीरिया के सदर उला अहमद टैनबो के दौरे तुर्की के दौरान तय पाए मुलाकातों के बाद इनखरा और अबूजा ने मुश्तरका इक़्तिसादी व तिजारती कमेटी क़ायम करने के लिए एक इलामिया पर और हलाल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। औलाद ने जारी करदा बयान में कहा है कि हमने सनत, तिजारत, सरमायाकारी और पैदावार के शोबों में ताउन को गहरा करने के मौज़ूआत पर जामे बातचीत की है। ये मुआहदे दोनों ममालिक के कारोबारी हलकों के लिए नए मौके पैदा करेंगे। अमेरिका में एक शख्स ने तकरीर के दौरान डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर कोई नामालूम मवाद फेंक दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी ने इस शख्स को काबू में कर लिया। अमेरिकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक वाक़या रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस के टाउन हॉल में उस वक्त पेश आया जब इल्हान उमर एक तकरीब से खिताब कर रही थी। इस दौरान एक काले रंग की जैकेट पहना हुआ शख्स आगे बढ़ा और कोई चीज़ इनकी तरफ उछाल दिया। ताहम इसके साथ सिक्योरिटी के अहलकार ने इस शख्स को पीछे से दबोच कर ज़मीन पर गिरा दिया। वाक़े की वीडियो में किसी को ये कहते हुए सुना गया है कि इसने इन पर कुछ फेंक दिया है। ताहम जल्द ही इसको हॉल से बाहर निकाल दिया गया और इल्हान उमर ने अपना खिताब जारी रखा। इससे थोड़ी देर कबल इल्हान उमर ने अपने खिताब में US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को ख़त्म करने और होमलैंड की सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हाल ही में ऐसी तस्वीर सामने आई है जिनमें इनके मोबाइल फ़ोन के कैमरों पर टेप लगी हुई दिखाई देती है। अल अरबिया वेबसाइट के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये बहस की जा रही है कि मोबाइल फ़ोन पर टेप लगाने का मकसद क्या है। आज इजरायली पार्लियामेंट के अंदर से सामने आई तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू एक आईफोन थामे हुए दिखाई देते हैं जिसके कैमरा टेप से ढके हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक और तस्वीर में भी कॉल के दौरान इनके फ़ोन के कैमरे पर टेप लगी नजर आई। इजरायली अखबार मारिफ के मुताबिक नेतन्याहू ने मुतअद्दिद बार यह बताया है कि वो मोबाइल फ़ोन अपने पास नहीं रखते बल्कि फ़ोन इनके अमले के पास होते हैं और ज़रूरत के वक्त इन्हें फ़ोन दिया जाता है। सिक्योरिटी की वजह से इन मोबाइल फ़ोन्स को बाकायदगी से तब्दील किया जाता है। इसराइल में आमतौर पर हसास ओहदों पर फायद आला हुकाम एप्पल कंपनी के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जबकि मालूमात के लीक होने के डर से चीनी फ़ोन्स के इस्तेमाल से गुरेज करते हैं। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए डेटा और मस्नूई ज़हानत 2026 ने सऊदी अरब के शहर रियाज में टेक्नोलॉजी के आलमी माहिरीन और कंपनियों को इकट्ठा किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा एंड AI कैपेसिटी बिल्डिंग में तलबा के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मकसद डाटा और मस्नूई ज़हानत के शोबों में कौमी सलाहियतों को फ़रोग़ देना और लीडरशिप महारतों को तरक्की देना था। कॉन्फ्रेंस में लोगों की भरपूर शिरकत देखने में आई है, जहां सनती शराकतदारों, माहिरीन तालीम और टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा भी शरीक हो रहे हैं। एटम कैम्प ने एक खुसूसी सेशन मुनक़िद किया जिसमें तालीमी माहौल में डाटा के इस्तेमाल पर बात की गई। इसके अलावा तलबा को एकेडमिक रवैये और डेमोग्राफिक डाटा का जायजा लेने की अहमियत बताई गई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान को सख्त हिदायत जारी की है। जस्टिस मोहम्मद हाशम खान काकर ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म भी कोई गैर कानूनी हुक्म दे तो सरकारी अफसरान इस पर अमल करने के पाबंद नहीं हैं। ये रिमार्क साबिक़ वज़ीर अनवर सैफुल्लाह खान से मुतालिक OGDCL में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत के दौरान दिया गया। जस्टिस काकर 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी इदारों में तकर्रुरियों के लिए एक बाकायदा तरीक़ेकार होता है। इश्तिहार देना और क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी ज़रूरी है। ये कोई बादशाहत नहीं कि बादशाह ने हुक्म दे दिया और वो नाफिज हो गया। इस समाअत ने पाकिस्तान के इंतज़ामी हलकों में हलचल मचा दी है। ये पूरा मामला साबिक़ वज़ीर पेट्रोलियम अनवर सैफुल्लाह खान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके तैरा से हज़ारों अफराद मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई के खदशे के बायस अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मकामी बाशिंदों और हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान 70,000 से ज़ायद अफराद
जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, अफ़गानिस्तान से मुल्हक़ा इस दौरे इक़्तिदा ख़ित्ते से नकल मकानी कर चुके हैं। ये इलाका एक अरसे से तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कशीदगी का मरकज़ रहा है, जिसके बाद शहरी आबादी मुसलसिल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस दावे की तरदीद की है कि तेहरान में कोई बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तेहरान में ना कोई फ़ौजी ऑपरेशन जारी है और ना ही इसकी कोई मनसूबाबंदी की गई है। अमेरिकी डॉलर मज़ीद कमज़ोर होकर मुख्तलिफ करेंसियों के मुकाबले में 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में इस वक्त मज़ीद गिरावट आई, जब सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की कदर में बहुत ज़्यादा गिरावट के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि डॉलर की कदर बेहतरीन है। 2025 में अब तक डॉलर तकरीबन 10% गिर चुका है। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर किसी तशवीश का इजहार नहीं किया। TD सिक्योरिटीज़ के सीनियर रेट स्ट्रैटेजिक प्रशांत नेहाबा का कहना है कि ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि वो करेंसी की गिरावट से परेशान नहीं है। हालांकि डॉलर 2025 में 10% गिर चुका है। ट्रंप की हिकमत अमली सादा है, वसत मुद्दती इंतखाबात तक मईशत को गर्म रखना और फेडरल रिजर्व पर दबाव डालना जो शरह सूद को कम करने से हिचकिचा रहा है। इस दौरान डॉलर को कमज़ोर होने देना, ट्रंप दरअसल डॉलर फरोख्त करने की इजाज़त दे रहे हैं। हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के रायगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली लुबना काजी चौधरी ने न्यू जर्सी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर हलफ उठाया, जिससे वो रियासत न्यू जर्सी में इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली मुस्लिम खातून बन गई है। इनके नामजद होने का नोटिस रियासती कानून साज असेंबली में भी दर्ज किया गया। गुज़िश्ता दिनों हुए हलफ बर्दारी की तकरीब में न्यू जर्सी की अदालत आलिया की एसोसिएट जस्टिस रेचल विजा पीटर की मौजूदगी में लुबना ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर अदालती ओहदा संभाला था। न्यू जर्सी की रियासती कानून साज असेंबली के टेटन इजलास फोलियो में 5 जनवरी 2026 को शमूलियत के नोटिस में लुबना काजी चौधरी फ्री होल्ड न्यू जर्सी के नाम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज के तौर पर दर्ज किया गया था, जो रियासती कानूनी तकरीरों का हिस्सा है। यह ओहदा अमेरिका की अदलिया के एक अहम शोबे में होता है, जहाँ इंतजामी नौयत के मुकदमे जैसे सरकारी महकमों के फैसले के खिलाफ समातों का जायजा लिया जाता है और जज का काम कानूनी उसूलों की रोशनी में मुकदमात का इंतजाम करना होता है।